नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, कहीं न कहीं जो मुकदमे होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। इस वजह से पति पक्ष और पत्नी पक्ष दोनों लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर ये लंबी प्रक्रिया जो है वो कब खत्म होगी? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाए लेकिन मुकदमे का अंत नहीं होता है, ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा कहते भी हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगा जिसके दौरान जो है जो आपके सालों-साल से चल रहे मुकदमे हैं, वो सभी के सभी खत्म हो जाएँगे। क्योंकि आपको ये समझना है सबसे पहले कि मेरा जो रिश्ता है वो किस तरीके का है। यानी कि आपका रिश्ता कहीं न कहीं चलने योग्य है या फिर नहीं है। अगर चलने योग्य है तो उस रिश्ते को बनाने के लिए आप अपनी फाइल को मीडिएशन में ले जाएँ, मतलब मीडिएशन में पहुँचाया जाए, कोई उसने मुकदमा किया है या फिर नहीं किया है। अगर मुकदमा नहीं किया है तो आप अपनी एक एप्लीकेशन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें या फिर जो सीनियर ऑफिसर हैं एसएसपी या एसपी या डीएसपी वगैरह उनको दें और उसमें कहें कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी पति के साथ रहना चाहती हूँ। आप इस तरह की बात करते हुए, शिकायत करते हुए जो भी उसने गलतियाँ करी हैं उनको आप एप्लीकेशन दें, उसको महिला थाने भेज दिया जाएगा और महिला थाने में तो आप दोनों की काउंसलिंग करा दी जाएगी। यानी कि आप उसमें जितने भी अपनी बातें हैं वो सब रखकर उसको समाप्त सेटल आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है और आपकी पत्नी ने मुकदमा कर दिया है, ठीक है, सेटलमेंट करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ और अब जो है आपकी महिला आपकी पत्नी ने, क्योंकि मोस्ट कॉमनली मैं पत्नी के लिए क्यों कहता हूँ कि अधिकतर जो है महिलाएं ही पहले मुकदमा करती हैं। पति तो बेचारा अपने घर होता है, सोचता है कि भाई आज ना तो कल वो मेरे को फोन करेगी और वो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी आती नहीं है बल्कि चली जाती है, वो कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में जाके मुकदमा लिखवा देती है या फिर थाने में जाकर मुकदमा लिखवा देती है। तो ऐसा करती है। अगर आपके साथ में भी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि भाई पत्नी ने मुकदमा लिखवा दिया या फिर पति ने कोई केस कर दिया, सेक्शन 9 जैसा केस कर दिया आपके ऊपर, तो आप सबसे पहले अगर लगता है गुंजाइश है कि भई पति-पत्नी हैं हम और हम अपना घर बसाना चाहते हैं। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं है कि भई पत्नी ही है, प पति भी है। दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में कहीं गुंजाइश है कि पति-पत्नी में ज़रा हमारा घर बस सकता है, हमारा परिवार बस सकता है, तो आप प्रयास करिए कि सर हमारा जो केस है वो मेडिएशन भेज दिया जाए और मेडिएशन में जो है हम उसको मैटर को सेटल आउट कर लेंगे। और देखिए, ज़्यादातर अधिकतर प्रयास जो है वो महिला का ही रहता है, क्योंकि महिला जब मेडिएशन जाती है तो वो अपनी शर्त रखना शुरू करती है कि मैं इस शर्त पर रहूँगी, अलग रहूँगी, या मुझे इतना खर्चा चाहिए, मुझे एफडी करवा दो, मेरे नाम ज़मीन करा दो, मकान करा दो, दुकान करा दो। बहुत सारी शर्तें लगा देती है। तभी पति जो है वो मना कर देता है कि भई ठीक है, नहीं इतनी शर्तें हैं तो मेरे बस की बात नहीं है। अब जो है अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब इसी वजह से कारण मेडिएशन फेल हो जाता है और मेडिएशन फेल होने के कारण जो है वो बाद में मुकदमा कोर्ट तक आ जाता है। तो अगर लग रहा है कि भई संभावना है ही नहीं रिश्ते की, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब जो है संभावना है नहीं, तो फिर एक ही रास्ता है। 2 रास्ते आते हैं फिर। एक तो ये है कि आप सेटलमेंट के आधार पर अपना म्यूचुअली डिवोर्स ले लें, यानी कि तलाक करवा लें, और अगर नहीं है, नहीं वो आता है, तो फिर अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ़ मुकदमा लड़ने का। यानी कि जो महिला ने मुकदमे किए हैं या फिर पुरुष ने किए हैं, पति ने किए हैं, जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुकदमा लड़ने का ही ऑप्शन पास आपके रह गया है कि अब मुकदमा लड़ना है। जब आपके सामने सारी परिस्थिति, सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, यानी कि घर परिवार बसने का भी जो ऑप्शन है वो बंद हो जाए, किसी प्रकार का सुलह समझौता का भी ऑप्शन बंद हो जाए, यानी कि और म्यूचुअल डिवोर्स का भी जो रास्ता है वो भी बंद हो जाए, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता रहता है कि अब जो है जितने मुकदमे किए हैं, क्योंकि कॉमनली जो मुकदमे करे जाते हैं वो घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का और 498 यानी कि दहेज मांगा हमसे, मारपीट करी, इस्त का। ये 3 मुकदमे कॉमनली होते ही होते हैं। अगर आपने शादी करी तो प्रसाद में आपको या तो मिल गए होंगे या फिर मिलने वाले हैं, नहीं मिले हैं तो। ये 3 मुकदमे होंगे और अब जब रास्ता सब बंद हो गए हैं तो एक लास्ट ऑप्शन जो बचा है आपके पास में, वो है आपके पास में मुकदमा लड़ने का। तो अब जब मुकदमा लड़ने की बात आ ही गई है, तो फिर अब आप मुकदमा लड़कर फ्री होइए। यानी कि मुकदमा जितनी स्पीडी ट्रायल करवा सकते हैं, उतना कराइए। जो आज से 2-4 साल बाद होने वाला है, वो आज हो जाए, इससे बेहतर है कि ये प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाए। यानी कि मुकदमाबाजी जितना लंबा आप खींचोगे उतनी ही दिक्कतें आएंगी, आपके ऊपर हमेशा वो मुकदमे टंगे रहेंगे और आप उसके बर्डन के नीचे दबे रहेंगे कि भाई ये मुकदमा है। क्योंकि अगर मुकदमा लंबे खींचेंगे तो जाहिर है कि आपका उन सब चीजों में टॉर्चर होते रहेंगे, कभी सम्मन आएगा, कभी वारंट आएगा, कभी आपको जमानत करानी पड़ेगी, कभी कुछ आएगा। जो भी होना है उसमें लग जाइए और अब उसका सेटलमेंट करवा ले, मतलब उसका निस्तारण करवा लीजिए। यानी कि जो भी जजमेंट आए, जो भी निर्णय आए, माननीय न्यायालय पर आप अपना भरोसा रखिए और कानून के सामने जो भी सत्य है आपकी, उसको रखिएगा और आपको देखना न्याय ही मिलेगा। तो आप इसके लिए
तैयार हो जाइए कि जितने ही मुकदमे आपके साथ में हुए हैं, अब उन सबको निर्णित करवाना है, मतलब उनको डिसाइड करवाना है। तो डिसाइड कराने के लिए अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर, हमारा जो केस है, चाहे वो डाइवोर्स का हो, मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो या फिर किसी और मुकदमा हो, उस मुकदमे में लंबी-लंबी डेट लगती है। यानी कि जो चीज़ें जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती हैं, उनको लंबा खींचा जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ इस प्रक्रिया को खत्म कराने के लिए एक एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लगवाएँ, क्योंकि उसके बाद जो है आपकी प्रक्रिया बहुत शॉर्ट हो जाएगी और डेट जो लंबी महीना 2 महीने की लगती थी, उसको आप शॉर्ट करवा सकते हैं। मतलब 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन ऐसे छोटी-छोटी डेट लगवा सकते हैं। देखिए, हर एक केस का एक स्पेसिफिक होता है, मतलब एक सेक्शन होता है, लेकिन फिर भी एक जो कॉमन है, विदाउट सेक्शन भी आप केस मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन को आप अपने मुकदमे में, चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप दहेज का मुकदमा है, आपके ऊपर लिखाया हुआ है और आपको मालूम है कि ये झूठा है, तो आप जल्द से जल्द उसको निर्णित कराइए। जमानत करानी जमानत करा लीजिए। अगर करा ली है तो आगे जाके जैसे ही है, अगर आपको लग रहा है कि सर 2 महीने की 1 महीने डेट लग रही है उसमें, तो अभी 3-4 साल 5 साल बीत गए हैं और अब भी उसमें निर्णय नहीं आ पा रहा है, महिला नहीं आ रही है या फिर गवाह नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसके लिए आप एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें कि इस केस का निस्तारण जो है जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि ये इतने सालों से पेंडिंग है और अभी आगे भी कितने साल और पेंडिंग रह जाएगा इसका भी कोई पता नहीं है। तो अगर आप ये एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद माननीय न्यायालय पर इस पर उसको डिसाइड करवा लें, जो भी ऑर्डर होगा वो फटाफट हो जाएगा सामने। यानी कि एक एक ही एप्लीकेशन के बाद जो है आपकी जो डेट जो महीना 2 महीने की लगती थी, अब वो फटाफट लगेगी। 10-5 दिन, 15 दिन या फिर हो सकता है डे टू डे भी लग जाए, यानी कि एक आज फिर कल परसों तरसों। तो इस तरीके से अगर लग जाएगी ना, तो आपका जो लंबा समय खिंच रहा था, जो काफी टाइम से आपका पेंडेंसी पड़ी थी या फिर मुकदमे आपके पड़े थे, तो वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाएंगे और आप एक तरफ हो जाओगे। यानी कि अब जो है लड़ना ही है तो बाकी है, तो फिर एक तरफ हो जाओगे। अब जैसे मैंने 490 का बताया, वैसे ही आप मेंटेनेंस, डीबी या कोई और मुकदमा हो, उसमें भी आप इसी आधार पर एक एप्लीकेशन लिखवाकर न्यायालय के सामने समक्ष पेश करें कि सर मेरा ये मामला है और इतने समय से पेंडिंग है और अभी भी पेंडिंग चल रहा है, लंबी लंबी डेट्स लगती हैं, लड़की नहीं आती है या फिर लड़का नहीं आता है, कोई भी कारण बता सकते हैं आप उसमें, और उसकी एप्लीकेशन लगवा के आप उसको निर्णित करवा लें। मैं कहता हूं कि 100% आपका वो जो लंबा समय खिंच रहा था वो खत्म हो जाएगा और जल्द से जल्द डेट लगेगी और आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय आ जाएगा। बस यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।